पंचकुला में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और आज हम चुनावी चौपाल को लेकर वार्ड 8 में पहुंचे हैं, जहां से पूर्व पार्षद उषा रानी कांग्रेस पार्टी की थी। और आज मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वार्ड 8 कॉलोनी के वासी हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है, तो उसी के साथ ही वार्ड 8 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजकुमार जैन को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व पार्षद उषा रानी को दोबारा से मैदान में उतारा गया है। और उसी के साथ ही अगर हम इस वार्ड की बात करें, तो इस वार्ड से आजाद प्रत्याशी बहुत काफी संख्या में खड़े हैं, कुछ साथी इसी में मौजूद है। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार इस वार्ड में आजाद उम्मीदवार को खड़ा होना क्यों पड़ा, क्योंकि पहले जो है यहाँ से पूर्व पार्षद जो उषा रानी थी वो कांग्रेस की थी और दोबारा से फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। लेकिन अभी हम यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर कितने विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं और किस तरीके की चुनाव की सरगर्मियां चल रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा विजय मास्टर नाम है। विजय जी, आपकी कॉलोनी की बात कर लेते हैं। अभी चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और आपके वार्ड में 3 कैंडिडेट आजाद मैदान में है और 2 पार्टी की तरफ से, किस तरीके से देखते हैं? मैं कॉलोनी में तो काफ़ी समस्या ऐसी हैं जो अभी तक के रिकॉर्ड में कोई काम नहीं हुए। किसी ने ये भी नहीं कहा कि पानी इतना आता है बारिश का भी, और नालियों के निकलने की कोई पानी का वो नहीं है, सारी जाम होती है, मच्छर पैदा होते हैं, उसमें बीमारियां बनती हैं। ना कभी क्या नाम है वहाँ जगह सफाई हुई तो मेन एक आध छोटी मोटी गलियां कर दी, नाली साफ, नहीं तो नहीं। और एमसी साहब तो कहते थे भाई काम ही नहीं, ऊपर से काम ही नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस करके हमने अब की आज़ाद उम्मीदवार राजीव बुक्कल जी को आगे किया है और हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। हमारे साथ आजाद उम्मीदवार अनिल मौर्य भी बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि चुनावी रण जो है काफी तेज हो गया है। सर, आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर क्यों मैदान में आना पड़ा? देखिए मैडम, मेरे को पहला नंबर तो हमारे जो मौजूदा एमसी हैं श्रीमती उषा रानी जी, इन्होंने 5 साल में आज तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, ठीक है जी। और उसके बावजूद एक बीजेपी के पार्षद थे राजकुमार जैन, जिनको मनोनीत पार्षद बनाया गया सरकार की तरफ से। आप एक बात बताइए, जिसके ऊपर खुद कॉलोनी का सीएम साहब उनका हाथ हो, क्या उन कॉलोनी का काम नहीं हो सकता या कॉलोनी का विकास नहीं हो सकता? इस समय अपने मनोहर लाल खट्टर जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी क्या इस कॉलोनी को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? कॉलोनी में आज तक अधिकतर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, नालियां गंदी हैं, नालियों का पानी लोगों के घरों में है, ठीक है जी। और उसके बावजूद इतने परेशान हो रखे हैं लोग, बरसात आती है, लोगों के घरों में नालियों का पानी भर जाता है। उस टाइम कोई भी बाहर का कैंडिडेट या कोई भी हो कॉलोनी में नहीं घुसता। उस समय हम लोगों के घर जा जाकर लोगों की मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि कितना बचाव किया जा सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, जो बाहर के कैंडिडेट आके बीजेपी का हो जाए, मतलब अभी तो फिलहाल बीजेपी का है, वैसे तो पार्षद जो उषा रानी थी वो मौजूदा थी, आज तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है कॉलोनी के अंदर में। और हम चाहते हैं कि इस बार जनता हमें चुने और हम जनता के वादों पे खरा उतरे। और भी साथी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, कब से रह रहे हैं आप इस कॉलोनी में? 40 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए। 40 साल में कितना विकास आपकी कॉलोनी में हुआ? मैम, वो तो आप भी अंदर लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है अभी तक, जैसे पानी की है, पानी की निकासन की है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं है कि आसपास मतलब कोई बीमार हो जाए तो उसको फ्री कोई टेस्ट, उसको कोई टेस्ट हो, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो पार्षद पहले रह चुके, अगर वो काम करते तो शायद इनको आज़ाद वाले को खड़ा होने की जरूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि इनको भी लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने काम नहीं किया, तो हमें अगर खड़े होके अगर ये काम करवा सकते हैं तो ये लोग अपने उतरे हुए हैं मैदान में, कर रहे हैं अपनी फाइट को। बाकी लोग ऑलरेडी बने हुए हैं, वो काम करके राजी नहीं है। जो बन जाता है वो अपना घर देखता है पहले। लोगों को अभी भी साइन सिग्नेचर करने के लिए भी जाना पड़ता है, उससे भी लोग जो तंग हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। अभी डाटा निकाले देखो तो आधे से ज़्यादा लोग राशन कार्ड बने हैं, कट गए हैं। क्या सारे अमीर यहीं रह रहे हैं क्या? राशन तो मूलभूत सुविधाएं लोगों की, लोग राशन कार्ड के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं। सीसी सेंटर खोल रखा लोगों ने, वो भी तो कहीं ना कहीं देखो 200 रुपये राशन कार्ड तो फ्री में गवर्नमेंट बना के देती है, उस पर अगर आप तो अप्लाई करते हो 20-30 रुपये से ऊपर कोई सीसी सेंटर ले नहीं सकता। 2,000 रुपये लिए हैं और कई सौ लोगों से लिए हैं। आप अगर डाटा निकालोगे तो आपको खुद बताएंगे लोग। तो इस चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग कर निकलता है, उसको और लोग दबा देते हैं। यहाँ पे पार्टी के नाम पे डराते हैं लोग, आपका घर नहीं चलेगा, आपकी रेडिया हटवा देंगे, आपके घर मीटर उतरवा देंगे। इस तरीके से लोगों को डर बना के अपनी तरफ खींचना, पार्टी का प्रेशर बनाना, ये बहुत बुरी बात है। धन्यवाद।
और भी साथी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का माहौल कॉलोनी का देखने को मिल रहा है। राजीव बुक्कल जी, आपसे बातचीत कर लेते हैं। आप भी मैदान में उतरे, आजाद प्रत्याशी है, पहले आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया, पूरा पार्षद भी आप लोगों ने यहीं पे बनाए थे, लेकिन किस तरीके का क्यों आपने आज मैदान में आए हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर? जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ की स्थिति देख सकते हो क्या है। पूर्व पार्षद जो रहे हैं उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा है सब आपने अभी सुन ही लिया। और जो मेन दिक्कतें जो यहाँ पे आई है हमने देखा है, कॉलोनी तो अनऑथराइज्ड है, चलो ठीक है, मान लिया कि भाई यहाँ काम कोई हो साइन को लेके, जिसके लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जैसे उस भाई ने बताया अभी कि भाई एक छोटे से काम के लिए भी 2-2 हज़ार रुपये एक फार्म भरने के लिए ले लिए जाते हैं, जबकि उनकी नॉर्मल फीस 20 से 30 या लास्ट 50 रुपये होती है। तो ये परेशानियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा रही हैं। और रही इस बुढ़नपुर गांव में, आप देख सकते हो ये देखो पार्क में खड़े अभी हम, यहाँ की क्या हालत है। लेकिन पूर्व पार्षद के द्वारा तो कहा गया कि उन्होंने काफी काम करवाया है, वो सरकार उनकी नहीं थी, विपक्ष की सरकार थी और वो काम नहीं करवा पाए, लेकिन उन्होंने जितना काम कराना था उन्होंने करवाया। जनता खुश है? जनता खुश है तो जनता यहाँ खड़ी है। एक बार ये जितने भाई खड़े हैं, कोई एक सिंगल बंदा कोई कहते कि भाई उन्होंने काम करवाया तो मैं मान जाऊँगा जी। उनके कहने से तो देखो कुछ होगा नहीं। ठीक है, काम करवाए उन्होंने, वो काम करवाए हैं जो काम रूटीन में होने वाले थे, जो थोड़े बहुत हो सकते थे वो करवा दिए। ठीक है, लेकिन वो काम करवाने के बाद कोई सुध बुध तो नहीं ली ना। उस काम जो कराने के बाद एक जो सेफ्टी रखनी चाहिए, जो इतना ये 5 साल बाद अब काम शुरू हुआ है इसमें, क्योंकि इलेक्शन आ गया। उससे पहले इस पार्क की कोई सुध बुध लेने वाला नहीं था। लेकिन आज कॉलोनी में 3-3 आजाद उम्मीदवार, आप एक ही लाइन में खड़े हैं, 3-3 आजाद उम्मीदवार इकट्ठा ही जीतने की तरफ फिराक में है। जिसका रीजन है, जो ये आजाद कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, इस वजह से खड़े हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखो कि आप जो पार्टी का उम्मीदवार होता है उस पर कोई ना कोई प्रेशर लगा लो या कुछ है। हम आज़ाद हैं, हम अपना काम खुले दिल से करेंगे और दिल लगा के करेंगे, इसमें हमारे को कोई रोक टोक नहीं रहेगी। जो भी काम करवाना है प्रशासन से, किसी से भी हम अपने तरीके से जैसे मर्जी कराएं, हाथ जोड़ के करवाएं, चाहे पैर पकड़े करवाएं, कानून तरीके से करवाएं, लेकिन हम करवाएंगे। हम घर पर नहीं बैठेंगे, ये हमने ठाना है। सर, बरसात के दिनों में देखा जाता है जो ये नाला, बरसाती नाला यहाँ पे जाता है तो उसमें ओवरफ्लो पानी हो जाता है, कूड़ा कचरा भी लोग उसमें डाल देते हैं और वो बरसात के दिनों में लोगों के घरों में चला जाता है। और लोग जो है, पार्षद जो है, वो लोगों का पिछले साल काफी नुकसान हुआ था, उसकी सुध लेने के लिए भी नहीं कोई पहुंचा। तो आप लोगों की क्या प्राथमिकता है, किस तरीके से वार्ड में काम किए जाएंगे? जी, हमारी सबसे बड़ी मतलब पहले प्लानिंग यही रहेगी कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कल बरसात आने वाली है तो आज वो जेसीबी घुसाएंगे अंदर उसके नाले के, और वो कूड़ा जो उसके अंदर डस्टिंग पड़ी है उठा के साइड में रख देंगे और बरसात में फिर अंदर आ जाएगी। हमारी प्लानिंग है बहुत है जी, हमने बहुत कुछ सोचा हुआ, देखा हुआ है, समझा हुआ है, क्योंकि हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, नोट करते आ रहे हैं कि कैसे दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों का हमने समाधान कैसे करना है। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, बरसात के आने से पहले नालियाँ, सीवरेज जो भी है वो सारा दुरुस्त कर दिया जाएगा, ताकि पानी को रुकावट ना हो, कोई उस पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से घरों में पानी ना जाए, किसी भी गरीब आदमी का, हमारे साथी का, हमारे वार्ड का, मेरे परिवार का, किसी का कोई नुकसान ना हो। सर, आप कब से रह रहे हैं कॉलोनी में? 30 साल। बताइए। विकास कोई नहीं हुआ जी 30 साल में। नाली भी वैसी की वैसी पड़ी है। पार्क जो पार्षद जी बने थे उस टाइम शुरू में ये पार्क चमकी थी, उसके बावजूद 1 साल के अंदर अंदर इस पार्क का हाल देख लो, झूले कहीं पड़े हैं, सब कुछ कहीं पड़ा जी, ऐसा हाल है जी। तो देखने नहीं आते वो कभी? नहीं जी, अब तो लाइट भी नहीं है पार्क के अंदर, पूरी पार्क में अंधेरा रहता है। सर, कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या है नशा। नशे को लेकर क्या कुछ प्राथमिकता, क्या कुछ काम किया है उन्होंने? नशे के लिए तो देखो जी, उन्होंने अब तक कुछ नहीं मुहिम चलाई है नशे के लिए। तो जी हम तो ये चाहते हैं कि भाई कॉलोनी नशा मुक्त हो जी सारी। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? मैं मोनू कुमार। मैं सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने पत्रकार साथियों का भी स्वागत करता हूं। यहां पर जितने भी मेरे कैंडिडेट खड़े इनका भी स्वागत करता हूं। मैम, अगर हम विकास की बात करें, चाहे वो ऊंचे लेवल की पार्टी हो चाहे नीचे, सभी ने इस मुहिम जो हमारी इंदिरा और राजी कॉलोनी की मुहिम है, कभी इस एरिया को इस विकास की तरफ कभी नहीं देखा है। हम ग्राउंड लेवल की बात करें, पूर्व पार्षद चाहे वो राजीव बुक्कल जी बने, चाहे वो किसी पार्टी का बने, लेकिन सबसे पहले विकास ये होता है कि हमारे 4 भाई जब साथ लगे होते हैं ना, विकास के राह में होते हैं कि हमारे एरिया का विकास हो। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे को ये कम से कम मेरी 43 की एज हो गई है, 20 साल की उम्र से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो तकरीबन मैंने यही देखा कि कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ है मैम।
मैं तो मैम इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक इंसिडेंट देखने को मिला था, नाले में गौ माता का शव पड़ा मिला, वो काफी दिनों तक इसमें पड़ा रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पार्षद ने नहीं देखा, किसी आम जनता ने नहीं देखा। तो क्या लगता है कि ऐसा काम जो है पार्षद की तरफ से करवाना चाहिए था, वो करवा नहीं पाए? मैं ये कहना चाहूँगा, ये पार्षद तो अपनी पूरी कोशिश करता कि हम जहाँ तक जाएं, लेकिन प्रशासन का भी, पार्षद ने अगर एक कंप्लेंट डाली है कि ये गाय गिरी है या कोई घटना हुई है तो उसका फर्ज है, उसने पूरा कर दिया, लेकिन संज्ञान में लेना, उसको स्टंटली उस पर कार्रवाई करना, ये प्रशासन का काम है। मैम किस तरीके से करेंगे? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार राजकुमार जैन मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, चुनावी माहौल है, जनता भी साथ में है, किस तरीके का समर्थन और क्या क्या मुद्दे लेके आप निकल रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों को मेरी राम राम। फिर आपने जो बात कही मुद्दों की, तो हमारी सोच रहेगी कि समाज हित में जो भी कार्य हो वो समय पे हो, और हो, चाहे वो कॉलोनी में पानी की व्यवस्था हो वो हो, और चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, सारे काम जनता को, जनता पार्टी की सरकार के जो न्यायप्रिय काम है उनमें सब में उनका हक मिले, ये हमारी सोच रहेगी। राजकुमार जी, आप पहले मनोनीत पार्षद भी रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की पार्षद जो है प्रत्याशी भी अब दोबारा से हैं, उषा रानी। लोग कह रहे हैं कि उनकी तरफ से काम नहीं करवाए गए, लेकिन आप तो सरकार में मनोनीत पार्षद रहे हैं, आपकी तरफ से भी काम नहीं हुए? मैम ऐसा है, हमें जो काम मिला, मेरे पास कोई चला गया कि मेरा रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाना है, मेरे को स्टैंप की ज़रूरत है, तो मैंने उसकी स्टैंप लगाई। रही वार्ड के विकास की बात, तो वार्ड का जो पार्षद होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर सका, मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी भी वो दोबारा मैदान में खड़े हैं और खासकर बात ये है कि आपके वार्ड से 3-3 आजाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, तो कैसा टक्कर का मुकाबला आप यहाँ पे समझते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं टक्कर नहीं समझ रहा किसी से। हमारी पार्टी की अच्छी नीतियों की हर जगह गुणगान है, और उस गुणगान की वजह से मैं अकेला सबसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। दावा तो आप बड़े बड़े कर रहे हैं, क्योंकि कॉलोनी की अगर हम बात करें तो मूलभूत सुविधाएं कॉलोनी में जो होनी चाहिए वो लोगों तक नहीं है, ना सड़कें हैं, ना बिजली की तारें जो है वो इतनी नीचे है कि कोई भी बच्चा उसको छुए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसी के साथ ही नाले की बात कर लेते हैं, नाले में जब फ्लो ओवर आता है पानी, जब बारिश आती है तो पानी लोगों के घरों में चला जाता है, जिससे कि उनका सामान, उनका रहना सहना जो है सारा ही काफी खराब हो जाता है। तो किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे अगर पार्षद बनते हैं? मैम आपने कहा कि मूलभूत सुविधाएं, अभी पिछले कोई 4 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को कह के हमने 3 ट्यूबवेलों की मंजूरी दिलवाई है, और तीनों ट्यूबवेलों में हमारे 2 ट्यूबवेल लग चुके हैं और बहुत जल्दी रनिंग पे होंगे, काम करने पे होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमारे सेक्टर 17, सेक्टर 7, सेक्टर 15 में जो स्कूल हैं, हमने उसमें कमरे बढ़वाए हैं सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और उनमें हमारी कॉलोनियों के लोग ही जाते हैं, हमारे कॉलोनियों के बच्चे ही जाते हैं, वही उसमें पढ़ते हैं, और शिक्षा का एक बहुत अच्छा सत्र उनको मिलता है। कि उन्होंने यहाँ पे काम किए, कोई कह रहे कि काम नहीं किया, कोई कहता है कि पूरा पार्षद के द्वारा काम ही नहीं करवाए गए, लेकिन हालात जो है वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। पार्षद के द्वारा, पूरे पार्षद के द्वारा कहा गया कि उसने काफी विकास कार्य करवाए, लेकिन जिस पार्क में हम मौजूद हैं यहाँ पे विकास कार्य दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जो मनोनीत पूरा पार्षद है राजकुमार जैन, उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने उनके दायरे में जितना काम था उनके द्वारा करवाया गया। अब देखने वाली बात है कि 10 मई को जब दोबारा से वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में पंचकुला से किसका मेयर बनता है, किसके पार्षद चुने जाते हैं, और वार्ड नंबर 8 से क्या भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुना जाता है, क्या इनेलो का पार्षद चुना जाता है, या पूरा पार्षद जो कांग्रेस की है उषा रानी वो चुनी जाती है, या उसी के साथ ही यहाँ से क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पे जो 3-3 नाम यहाँ पर आए हैं, राजीव भुक्कल की बात कर ले, अनिल मौर्य की बात कर ले, या फिर प्रदीप तिवारी की बात कर ले, इन तीनों में से क्या जनता किसी एक को चुनेगी, ये देखने वाली बात रहने वाली है। दिव्या राणा, जी मीडिया, पंचकुला।